जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख करके हमें भेज सकते हैं। आज के शुक्राना सत्संग हमें गाजियाबाद से दो आंटी जी ने गाजियाबाद से एक आंटी जी ने अपने दो शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। आंटी जी ने दोनों ही सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आंटी जी पहले भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचा चुकी हैं और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक अपने शुक्राना सत्संग पहुंचा रही हैं। चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेलीपैथी मैसेज मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो संगत जी, हम लोग सभी एक गुड कर्मा चेन क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक प्रण लेते हैं अपने मन में कि हम रोज किसी ना किसी का भला करेंगे। तो हम रोज जितना हम पे जब हो पाए हम उस हिसाब से किसी को, कभी हम खाना खिला सकते हैं, कभी हम किसी को पानी पिला सकते हैं, कभी हम किसी के लिए जो है जो है किसी का दुख बांट सकते हैं। लेकिन वो हर दिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी को कुछ ना कुछ दान दे पाए। तो संगत जी, हम लोग हर दिन एक प्रण करते हैं कि अपने कीमती समय में से 5 मिनट का टाइम लेकर के हमारे आस पड़ोस में जो भी इंसान परेशान है उसके लिए मंत्र जाप करें और गुरु जी महाराज से अरदास करें कि गुरु जी महाराज, मेरे पड़ोस में जो भी रहते हैं उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनको आप दूर करें। तो संगत जी, जब आप अनजाने में किसी की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो आप एक गुड कर्मा क्रिएट करते हैं और इससे बाकी आपके आसपास का जो ऑरा है वो शुद्ध होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप सामने वाले के लिए पॉजिटिविटी की अरदास कर रहे हैं। और जब आप किसी दूसरे के लिए अरदास करते हैं तो गुरु जी महाराज सबसे पहले उस अरदास को सुनते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में। अगर सत्संग पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। गुरुजी के लिए मन से हमेशा शुक्राना ही निकलता है। हमें ये कहना नहीं आता कि किस चीज़ के लिए शुक्राना करें। कैसे कैसे भाव जो हैं वो सही तरीके से जिस तरह से प्रकट होते हैं दिल में, वो शब्दों से कह नहीं पा रही होती। कई बार ये मजबूरी महसूस करती हूँ। शुरुआत तो करती हूँ बड़े उससे कि मेरे को गुरु जी को इस चीज़ के लिए शुक्राना कहना है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, चाहे रोज़ की, जो बहुत बड़ी है कि आपकी सुबह आँख खुल रही है, आप एक नई सुबह के दर्शन कर रहे हैं अपने परिवार के प्रियजनों के साथ में। आप अपना एक और नया दिन शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि सबके नसीब में तो नहीं होती, हम सबको पता है। उसके लिए भी करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। आप उससे मन चाहे कार्य करवा पा रहे हो, आप मन चाहा पका पा रहे हो, मन चाहा खा पा रहे हो, मन चाहे तरीके से अपनी रूटीन को बना पा रहे हो, जो करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, नहा पा रहे हो। आप अपने रिश्तेदारों से जिनसे भी मिलना जुलना है, अपनी फ्रीडम से उनसे मिल पा रहे हो। आपको कोई सत्संग अटेंड करना है, वहाँ जा कर के आप सत्संग अटेंड कर पा रहे हो। आप गुरुजी के आश्रम जाना चाहते हो, छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर इतने दूर है मेरे घर से, 6 घंटे लगते हैं मुझे आने जाने में। जब चाहूँ वहाँ जाने का जो भी है, कोई समा मेरे मन में नहीं होता मुझे अब जाना है। दिन में किसी भी वक्त गुरुजी ले जाते हैं और घर का सहयोग भी मिलता है उसमें। ये बहुत बड़ी आपकी मुझ पे मेहरबानी है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। लगता है ज़िंदगी में जो चाह रही हूँ
पूरी तरीके से गुरु जी के आश्रम जाना है या सत्संग किसी में जाकर के अड़ोस पड़ोस में वहाँ अटेंड करना है, हर चीज़ का आनंद लेने के लिए बहुत बहुत आपकी तरफ से जो फ्रीडम है, परिवार का सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जितने भी जीवन में कोई कष्ट आने होते हैं या कोई सलाह देनी होती है आपने, हेल्थ के लिए वो कष्ट है या पारिवारिक कोई संबंधों में खराबी, कोई अचानक आने वाली दुर्घटना, बच्चों के साथ जुड़े हुए हेल्थ से रिलेटेड इशू, उनके घर में चल रहे अपने पारिवारिक मनमुटाव के इश्यूज, उन सब के लिए गुरुजी आपकी तरफ से पूरी तरह से सलाह मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। रोज़ आंखें तरस रही होती हैं कि गुरुजी की कौन सी और नई ब्लेसिंग आई है, कौन से सुझाव आए हैं जीवन को बेहतर करने के लिए। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जीवन में हर वक्त एक कुछ करने का पर्पसफुल जो लाइफ होती है, वैसे वाला अनुभव होना, वैसा महसूस करना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो लोगों का जो दिन है वो कांटे नहीं कट रहा होता और परेशानी में कटता है। यहाँ बड़े उत्साह से और ऐसे रहता है कि जैसे बच्चा एक कहानी को देखता है, दादी से कहानी सुनता है, खुश हो जाता है, इस प्रकार से हम आपके सत्संग सुनते हैं, उसमें अपने लिए निर्देशों को पढ़कर सुनकर बहुत ही मन में जिसे कहते हैं तसल्ली का मिलना लगता है। रोज़ हमारा आज का पल सुरक्षित हो गया, भगवान जी ने अपना आशीर्वाद वाला हाथ सर पे रख दिया। ऐसे पलों को जीना कि आपका हाथ गुरु ने थाम रखा है, कोई चिंता की बात नहीं है, ये इतनी बड़ी नेमत है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। काश सभी लोगों को ये इतना तसल्ली वाला जो अनुभव है कि आप जैसे भगवान की गोदी में रोज़ बैठे हो और आपका भगवान आपको सहला रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, निश्चिंतता बख्श रहा है, ये आशीर्वाद काश सभी को प्राप्त हो पाता। ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ने के लिए गुरुजी हम तो अपना क्या कहूँ कि कैसा हम प्रयास कर पाते हैं पता नहीं, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना आपके आशीर्वाद के तो वो संभव नहीं है। मैं तो अपने परिवार के भी सभी लोगों को जोड़ने में असमर्थ अपने आप को पाती हूँ। बिना आशीर्वाद के वो भी नहीं होगा गुरुजी। और कई बार आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं, संगत जी जो भी अपना सत्संग सुनाते हैं उन पर की गई कृपा जो गुरु का हाथ सर पर होता है उससे मिलती है। उसको देख के लगता है कि मेरे परिवार के लोग भी उससे अछूते ना रह जाएं तो कितना अच्छा हो। बस मन में आपसे अरदास यही होती है कि उनको भी अपनी संगत बना लें। कोई बात नहीं, जब उनका समय आएगा आप उनको भी बना लेंगे। वो मुझे मना नहीं करते हैं, उनका सहयोग रहता है कि मैं जैसे भी करना चाहूँ। उनका कोई चेहरा मुंह नहीं बनता मेरे जाने के नाम से या कब लौट करके आ रही हूँ, कितना लेट हो जाता है। उस इशू के साथ भी कभी भी मेरे को किसी ने टोका नहीं है। मेरे लिए ये भी आपकी तरफ से बख्शी बहुत बड़ी दात है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हेल्थ शरीर के लिए जो अब हम हर व्यक्ति मांगता है उसको भी आपने बहुत अच्छे से ही दिया हुआ है गुरुजी। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उन पे आपके बताए हुए जो भी सुझाव होते हैं कुछ भी नहीं है वो चीज़ें। देखा जाए तो आपका जल प्रसाद जो कि कितनी आसानी से आप हमें वहाँ मंदिर में जाते ही गिफ्ट करवा देते हो, और तिलक जो हम माथे पे लगाते हैं गुरुजी आपके स्वरूप पे, उसको मिला करके उस जल प्रसाद के साथ किसी भी परेशानी वाली अंग पे स्थान पे लगा करके आराम मिल जाता है। ये कितना सहज सा तरीका है और कितना भरोसा है इस छोटे से उपाय पे। किसी को बताएं तो
विश्वास भी नहीं कर सकता, और अगर हमारा जो असर होता है उसको शेयर किया जाए तो वो अचंभित हो जाते हैं। ये गुरु जी आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मुझे अम्बिलिकल हर्निया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वहाँ पे आपका जल प्रसाद और चंदन टीका लगा करके उसको सही कर पाऊँगी। मतलब आपके आशीर्वाद से वो मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी, और मैं बड़े विश्वास से वहाँ पे उसको इस्तेमाल भी करती हूँ। आँखों में भी मैं आपका जल प्रसाद जो है उसको इस्तेमाल करती हूँ काजल के तरीके से, और बहुत तसल्ली रहती है कि ये ज़रूर मेरी आँखों के कष्ट को हर रहा है। और हर दिन अपने शरीर को, अपने मन को पूरे उत्साह से भरा हुआ पाती हूँ। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, करते ही रहिएगा गुरु जी। और आज थोड़ा सा ये भी एडमिट करना चाहूँगी कि मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड, जिसको जीवन में शायद बहुत बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, अपने पति का भी इतना प्यार नहीं मिला, और ससुराल वालों की तरफ से भी नहीं मिला, अपने फ्रेंड सर्कल से भी नहीं मिला, और बहुत टैलेंटेड होते हुए भी उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। उसके मन में बहुत ज़्यादा पछतावे रहते हैं ज़िंदगी को लेके। उसके साथ मुझे बात करने का एक जो आपने, शायद आपकी ब्लेसिंग होगी मान के चलती हूँ, मार्गदर्शन किया होगा, उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत जो गलती की है कि बुराइयाँ भी कुछ ज़माने को लेके, दोस्तों को लेके, उसके जो भी साथी संगी हैं उनके बारे में मुझे बुरे भाव आए, और मैंने बोले, जबकि मैंने बिल्कुल नहीं चाहा। कभी मैं कोई चुगली या निंदा इन चीज़ों में भाग कभी नहीं लेती, और ध्यान भी रहता है कि नहीं करना, पर आज गुरुजी कर बैठी थोड़ी बहुत उसको भी मार्गदर्शन देने के लिए। उसको स्पष्टता बोला कि उसमें थोड़ा गुरूर है, वो टैलेंट होते हुए भी, और उसने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, भगवान ने जो मुझे नेमतें बख्शी हैं उनका मुझे सहजता से वेलकम करना चाहिए, ना कि मुझे उसका गुरूर हो, घमंड हो, और उसको देखते हुए लोग उससे दूर भाग जाते हैं, और वो काफ़ी परेशानी का सामना करती है जिसका उसको खुद एहसास नहीं था। और आज उसने रियलाइज़ किया। इसको मैं आप ही का आशीर्वाद मानती हूँ कि आपके स्वरूप को मैं उस वक़्त सफाई कर रही थी, और उस वक़्त उसका फ़ोन आया और मैंने पता नहीं क्यों उठा लिया। नहीं तो मैं अवॉइड भी करती हूँ कई बार कि चलो बाद में कर लूँगी, क्योंकि शी हैज़ a lot of negative talks to talk, और मेरे को उनको अवॉइड करूँ। तो काफ़ी समय से खुद ही नहीं आ रहा था उसका फ़ोन, तो मैंने कहा गुरुजी ने मुझे दूर कर दिया उससे अपने आप। पर वो बहुत अच्छी लड़की है जिसे इस बात का एहसास ही नहीं था शायद, और आज शायद गुरुजी ने ही कृपा की कि हम उस पॉइंट पे आ पाए ज़्यादा अच्छे से। और उसने अपने मुंह से कहा कि हाँ, मैं अपने गुरूर वाले पार्ट को ज़रूर देखूंगी। तो गुरुजी उस पर अपनी कृपा करना, लोगों को अपने ऊपर मिली हुई जो ब्लेसिंग्स हैं उनको ग्रेटिट्यूड के साथ में लेना आना चाहिए। वो कईयों को नहीं पता चलता, और उसकी वजह से वो काफ़ी सफ़र भी करते हैं। तो गुरुजी सबको ये एहसास बख्शिएगा, और जो मैंने आज कोई बुराई उसके ससुराल वालों की या परिवार वालों की कर दी है उसके साथ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पूरे विश्व में शांति हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ये अरदास भी मैं आपसे करती हूँ। जीवों पे सभी लोग दया करें, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, मधुमक्खी हो, कुत्ता बिल्ली हो, घोड़ा हो, गाय हो, सभी के प्रति प्रेम भाव रखें,
उनके लिए जो यथासंभव उनसे हो सके उनकी सहायता करें। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस वक्त रात के 2:40 हुए हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्यारी प्यारी संगत जी को प्रेम भरा जय गुरु जी बोलती हूँ। इस वक्त रात के 2:40 हुए और मेरी बेटी का 1:23 पे फ़ोन आया था कि मम्मी मेरे को बहुत ज़ोर के पेट में दर्द हो रही है लेफ़्ट साइड पे। उसके किडनी में स्टोन्स हैं। अभी 3 दिन पहले ही हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के ट्रीटमेंट करा के लाए थे और तब से मैं गुरु जी की स्वरूप रख के सामने जो जला के बैठ के प्रार्थना कर रही थी, उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया है। इसका मतलब वो सो गई है, उसको आराम आ गया उस वक्त। बस वो रोने वाली अवस्था में मुझे फ़ोन कर रही थी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। बेटी से रिलेटेड मुझे कब से सत्संग भी भेज रहे हैं। मेरी कोशिश होती है सब सुनती रहूं और उसी के लिए मैंने अभी साथ के साथ शुक्राना करने का सोचा। मैं का साथ के साथ ही बता देती हूँ। गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना है ये तो। गुरु जी बस मैं इतना ही अभी बोलती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, कृपा है आपकी। कृपा सदैव बनाए रखिएगा। जब हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उस वक्त होता है अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। तो अब हमारे पास आपका नाम है, आपके ऊपर एक बना हुआ भरोसा है और वो बहुत बड़ी दात है। गुरु जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। मैं बिल्कुल भी चिल्ती नहीं हुई, किसी को नहीं उठाया, ना हस्बैंड को ना बेटे को। बस मन विश्वास था कि गुरु जी आप कृपा करना, जो उसके लिए उचित हो वो करें। तो गुरु जी उसका कोई फ़ोन नहीं, इसका तो सो गई है। अब मैं सोने जाती हूँ। आपकी कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। गुरु जी ने हमेशा कृपा बना के रखी है। अभी पीछे का तो सत्संग में भूल भी गई हूँ। और मेरी जो सबसे छोटा भाई है उसकी साली की डेथ हुई है अभी। और बहुत ही प्यारी फैमिली, बहुत ही प्यारी फैमिली है। और वो बहुत गुरु जी को मानती थी और गुरु जी की कृपा उस पर बहुत रही। उसको कोई दर्द, कोई वो नहीं था, बट शी वॉज सफरिंग। बार बार जाना आना हॉस्पिटल में चलता रहा होगा। जो भी है अपने कर्म है, भगवान ने काटे हैं। वहाँ पे भी मुझे अनुभव हुआ था कि गुरु जी मुस्कुरा रहे थे जब मैं उनके पास बैठी हुई थी। शी वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। उस टाइम पे गुरु जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। ओम नमः शिवाय का पीछे मंत्र चल रहा था। ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने बड़ी खुशी से उसका कष्ट काट लिया और वो खुश थे। तो वो पता चला कि वो उनकी बहुत बड़ी संगत थी वो, जो जिनकी डेथ हुई है। उनके बेटे ने बताया कि हाँ, उन्होंने मेरी मम्मी का कष्ट काटा है। तो ये थे आंटी जी के सत्संग उन्हीं की वाणी में। आई होप आपको सत्संग पसंद आए होंगे। अगर सत्संग पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।